मैं प्रकाश सर वाराणसी से आप सभी लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को पता है कि बहुत सारा मतलब इस टाइम पर जो मौसम की खराबी की वजह से कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, बीच में आ जाए। फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ न हो। और आपके सामने कि ह वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति। सभी लोग जो है सबसे पहले क्वेश्चन को करेंगे, उसके पहले हम लोग पहले वंदना करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ओम श्री गणेशाय नमः। नमः शम्भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचा भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माद्यं जगद्व्यापिनीम् अवीणापुस्तकधारिणीम् अवैद्यां जाड्यान्धकारापहम् हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सभी लोगों को नमस्कार। तो आज से चलिए हम लोग क्लास प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहला क्वेश्चन है ह वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति। ह वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति। तो ह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा, कंठ, तालु या नासिका। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ सूत्र से क्या हो जाएगा? आपका कंठ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या दूसरा आएगा, ए स्वर वर्ण से उच्चारण स्थान भवति। ए स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? ए स्वर वर्ण से उच्चारण स्थानम भवति। थोड़ा हमको देख लेने दो, क्योंकि आज कुछ हो सकता है कि प्रॉब्लम चल रही हो बहुत तेज, बहुत जगहों पे आंधी तूफान, लाइट की प्रॉब्लम, जिससे लोकल एक्सचेंज बंद होने का डर हमेशा बना है कि लोकल अगर एक्सचेंज हमारे यहाँ का बंद हो जाएगा तो मेरे यहाँ की कनेक्टिविटी कट जाएगी। फिलहाल अभी तक सारी चीज़ें सही चल रही हैं, तो हम आगे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ए स्वर वर्ण से उच्चारण स्थान बहुत ही कंठोष्ठम, दंतोष्ठम, कंठ तालु या नासिका। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए दैतहु कंठ तालु। ए जो है कंठ तालु होगा। कहेंगे कैसे होगा? तो ध्यान देना, जब हम अ में ई को जोड़ते हैं तब ए बनता है। अ का उच्चारण स्थान हो जाता है कंठ, ई का हो जाता है तालु। ईचु यशा नाम तालु से, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ से ही हो जाता है। अब बताओ ए का क्या हो जाएगा? तो ए का जब हो जाएगा तो ये दोनों मिलकर करके क्या बन जाएंगे? ए के, अर्थात ए का जो बनेगा वो बनेगा कंठ तालु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या तीसरा आप लोग करिएगा। मूर्धा उच्चारण स्थान में कथ्यते। मूर्धा उच्चारण स्थान कहा जाता है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान यहाँ पे बताओ? मूर्धन्य, मतलब मूर्धा है। ठीक है, आयुष्मान भव, दिग्विजय भव, चिरंजीव शशि भव, कीर्तिमान भव, गुड इवनिंग सभी लोगों को नमस्कार। हर हर महादेव, हर हर महादेव सभी लोगों को नमस्कार। तो थोड़ा हो सकता है कि बीच में प्रॉब्लम आए, वैसे अभी तक तो सब कुछ सही है, क्योंकि बहुत देर से जो है लाइट नहीं है। हाँ, मैं चैट हो सकता हूँ ना देखूँ, क्योंकि जो है इस पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। दिक्कत आने का मतलब फ़ोन पे जो है सही नेटवर्क नहीं आ रहा है, और उससे अगर मैं जोड़ देता हूँ तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। इससे अच्छा है कि जो जैसे चल रहा है वैसे चले तो ज़्यादा सही है। ठीक है, तो चलिए हम कोशिश करते रहेंगे, बीच बीच में देख लेंगे। तो मूर्धा उच्चारण स्थान में कथ्यते क्या हो जाएगा? ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्या हो जाएगा? ऋतु रसाणाम मूर्धा ना। तो क्या हो जाएगा? जो री वर्ण है इसका भी, टठ डठ का भी, और जो र वर्ण है इसका भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा। और इसको आप लोग मूर्धन्य स के नाम से ही जानते होंगे। तो क्या हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न संख्या 4। 4 में क्या है? स्वराह कति। स्वर कितने हैं? तो आप इस प्रश्न का दीजिएगा उत्तर कि स्वर कितने हैं।
स्वरों की संख्या आप कितना मानते हैं? 5, 8, एकादश या फिर 9? 5, 8, 10 या फिर 9? ठीक है, तो कितने मानते हैं आप लोग? बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो आई उंडरिलिकयो योंगयौ च अयवरट लणय मंगण नम झभाया गढ़धस। तो झभाया वो सब आगे चले जाओगे, आगे चले जाओगे तो मिल जाएगा, सब व्यंजन मिल जाएंगे। अ से लेकर करके आई उंडरिली का ए ओंग आई औ च तक जो मिलेगा वो 9 आपके क्या हो जाएंगे? स्वर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेना। तीन जो था ना, शब्द से स्त्रीलिंगे प्रथमा विभक्ति है बहुवचने रूपों भवति। अब जो 3 है इसका स्त्रीलिंग के प्रथमा विभक्ति और बहुवचन में रूप क्या बनेगा? आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दें कि इसका जो है स्त्री जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग में बताओ क्या होगा। तो आपको पता है कि इसका पुल्लिंग क्या बनता है? पुल्लिंग बनता है त्रयः। यह पुल्लिंग है, ये ध्यान देना। 3 तो है लेकिन क्या है? यह पुल्लिंग है, प्रथमा में ही है। त्रयः क्या है? पुल्लिंग है। और त्रीणि क्या है? नपुंसक लिंग है। अब बताओ स्त्रीलिंग क्या बनेगा? यह क्या है? स्त्रीलिंग है। और त्रि भी क्या है भाई? त्रि भी को बता देना क्या बनेगा। जो लोग जानते होंगे वो लोग जरूर बताएंगे कि हाँ त्रि भी में किस में जाएगा। फिलहाल वहां तक हमारी बात जानने की कोई जरूरत नहीं है। हम इतना जानते हैं कि यह आपका जो हो जाएगा नपुंसक लिंग में, और यहाँ पे त्रिस्रह क्या आ जाएगा? स्त्रीलिंग में। त्रयः क्या आ जाएगा? पुल्लिंग में। तो यहाँ स्त्रीलिंग पूछा था, राइट आंसर क्या निकल करके आएगा? बी। क्या निकल के आएगा? बी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 6, वेदाः सन्ति। वेद कितने हैं? अब ध्यान देने वाले, तो चत्वारि चतस्रः चत्वारः चतुरः, और सभी लोगों को पता है कि वेद 4 होते हैं। अब ये बात है कि इस 4 में से किस वाले 4 को हम लोग लें। बात तो यहाँ पे वो है कि आप इस 4 को, कौन से 4 को यहाँ पे लोगे? ये आती है कि नहीं आती है? तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वेदाः कौन है? पुल्लिंग है। वेदाः कौन है? पुल्लिंग में है, और पुल्लिंग वाला ही लेंगे तो क्या बनता है? चत्वारः चतुरः चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णाम चतुर्षु। तो इस तरीके से बनेगा। यह जब इस तरीके से बनेगा तो जो चतुरः है और जो चत्वारः है ये दोनों के दोनों पुल्लिंग में आ गए। चतस्रः क्या है? यह स्त्रीलिंग का है, यह स्त्रीलिंग का है, ध्यान देना। यह स्त्रीलिंग का है और एक किसका है? नपुंसक लिंग का है। चत्वार नपुंसक लिंग, प्रथमा विभक्ति नपुंसक लिंग। द्वितीय में भी यही होता है, प्रथमा द्वितीय दोनों सेम होते हैं इसके। इसका भी प्रथमा द्वितीय विभक्ति दोनों सेम होता है, और यह स्त्रीलिंग में चतस्त्र चतस्त्र ही बनेगा। और यहाँ पे क्या बनेगा? चत्वारः और चतुरः, यह दोनों क्या हैं? पुल्लिंग के हैं। लेकिन बात क्या है कि चत्वारः जो है एक वचन में प्रथमा विभक्ति में आएगी, और चतुरः जो है किस में आ जाएगा? द्वितीय में आ जाएगी। तो यहाँ प्रथमा वाले से लेकर के हमको करना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेना। लता शब्द से सप्तमी बहुवचने रूपम भवति। जो लता शब्द है वो सप्तमी के बहुवचन में रूप क्या बनेगा? लता शब्द का। ठीक, तो सप्तमी के बहुवचन में क्या बनेगा? रूप क्या होता है याद करो। रमा की तरह चलेगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? याम यो हयासु, याम यो हयासु। तो क्या बन जाएगा? लतायाम लता, लतायाम लतयोः लतासु। लतायाम, लतायाम एक वचन में। लतायाम लतयोः, लतयोः द्विवचन में। लतायाम लतयोः लतासु। लतासु क्या बन जाता है? बहुवचन में। और मैं कई बार बताता हूं कि शु जो होता है यह बहुवचन में है, राम राम भी बहुवचन में है, भ्य भ्य भी बहुवचन में है। तो आप ध्यान देने वाली बात यहाँ पे मैं क्या बताया हूँ, आप ध्यान देना कि सप्तमी का बहुवचन में शु चलता है। जैसे लतासु, जैसे रामासु, जैसे बालकेशु, इस तरीके से यह सप्तमी का बहुवचन ही बनता है। और यहाँ पे जो है बहुवचन षष्ठी बहुवचन में, जैसे रामाणाम, जैसे बालका नाम, उसी तरीके से लता नाम भी बना सकते हो। भ्य भ्य में अगर आओगे, रामेभ्य बालकेभ्य, यह भ्य भ्य चतुर्थी और पंचमी दोनों के बहुवचन में भ्य भ्य बनता है। जब क्वेश्चन अक्सर करके हम देखें आता है बहुवचन में, तो ये नीचे से ही यही 4 पूछा जाता है। कभी कभार जो है बहुवचन जो है
प्रथमा विभक्ति, द्वितीय और तृतीय विभक्ति पूछा जाता है। तृतीय वगैरह मुनि वगैरह में कभी कभी पूछते हैं, हम देखे हैं, या फिर हर शब्द में जो है द्वितीय का बहुवचन पूछ लेते हैं। अदरवाइज वह द्वितीय का बहुवचन, तृतीय का बहुवचन और प्रथमा का बहुवचन बहुत कम पूछते हैं। जितनी भी बहुवचन पूछी जाती हैं लगभग लगभग अगर आप निकाल के देखोगे तो वह सप्तमी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन, पंचमी बहुवचन और चतुर्थी बहुवचन के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। ऐसा ऐसा मेरा अनुभव, ऐसा हम देखे हैं। अब ये बात हुई कि सु शु तो बनेगा, लेकिन अब लता सु यह वाला बनेगा कि लता शु यह वाला बनेगा। अब बात तो यहाँ पे आकर के टिक गई कि दोनों में से कौन सा सही है। तो मैं आपको बता दूं कि जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ध्यान देना कि जब कुछ अलग होता है तभी पूछा जाता है। ए वाले को दंती स को सही माना गया है, ध्यान देना, दंती स को यह सही माना गया है, ठीक, और इस वाले स को नहीं। अच्छा, कैसे जानोगे कि कौन वाले के साथ कौन बढ़ता है ना, कौन वाले के साथ कौन बढ़ता है? इसके लिए अगर हम यहाँ पे कहें रामस षष्ठ, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन रामस षष्ठ, तीसरा ऑप्शन रामस षष्ठ, 1 2 3 में से कौन शुद्ध है ये बताओ। अगर आप लोग ये बता दोगे तो निश्चित तरीके से आपकी समझ में आ जाएगी कि हाँ क्या क्यों ऐसा होता है। हाँ सभी लोग कहाँ से निकाले हैं? चलो बहुत सही, बहुत सही। क्या हो जाएगा यहाँ पे बताना कि लताशु लताशु, लता नाम लता है, क्या बन जाएगा? अब यहाँ पे बताओ कि अच्छा ये वाले में सु वाला है, मैं बोला सही है, इस वाले में बताओ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में इसमें से कौन सा सही बनेगा? रामषष्ठ, 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 इसमें बताओ कौन सा 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर? कुछ लोग बोले 1 नंबर, कुछ लोग बोल रहे हैं 3 नंबर, लेकिन मैं बता दूं, मैं बताना चाहूंगा कि इसमें 1 नंबर शुद्ध माना जाता है, 2 नंबर और 3 नंबर शुद्ध नहीं है। इसकी एक छोटी सी एक आप इसके साथ में जोड़ सकते हैं अपने ज्ञान को, ध्यान से देखने वाली बात है। मुझे पता है बहुत जगहों पे नेटवर्क और लाइट की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आज बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाएंगे, हमको पता है। फिलहाल जो लोग भी हैं अच्छे से आंसर करते रहें। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान देना, यह किसका है? यह किसका है? मूर्धन्य का है। यह किसका है? मूर्धन्य का है। तो मूर्धन्य के साथ में ताल वाला नहीं है, ये दंती वाला नहीं होगा, मूर्धन्य के साथ में मूर्धन्य वाला ही सही है। ध्यान देना, स्टुनाष्टु सूत्र से या स्टुनाष्टु जो सूत्र होता है उससे क्या हो जाएगा? एक ऑप्शन ही करेक्ट है, यह शुद्ध माना जाता है, यह अशुद्ध है। और मैं बता दूं कि संस्कृत में जो संधि होती है, संधि से जो होते हैं क्या शुद्ध किए जाते हैं, जो शब्द बने हैं वे शुद्ध किए जाते हैं। तो आप विशेष ध्यान देना कि क्या किससे शुद्ध होता है, जैसे शुद्ध रूप में क्या लिखा जाएगा, ए बहुत करेक्ट होता है, इस बात को ध्यान देने वाली बात है। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे कहें तो यह किसकी है? ले तू ल सा नाम दंता है, तो यह दंत का है तो दंती सा को ही लगाओ, मूर्धन्य स उसके साथ में। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो कि ये वाला करेक्ट है। और बहुत जगहों पे आप जो अभी मैं बताया हूं ना, यह काम में आता है। जैसे अगर हम कहें रामस चलती, क्या लिखें? रामस चलती, मान के चलो कि यह पी है, पी ऑप्शन। क्यू ऑप्शन में हम लिख रहे हैं रामस चलती, और आर ऑप्शन में अगर हम लिख दें रामस चलती, बताओ कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा, पी क्यू या आर? बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो आप लोगों को, महादेव महादेव, जो आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऐसी चीज जरूर बताएंगे। इस आधार पे बता सकते हो यहाँ पर कि बताओ इसमें से कौन सा सही है, कौन सा सही है? ए पी क्यू आर एस, कौन सही होगा? पी क्यू आर, इसमें कौन सा सही? सभी लोग बताए 3rd नंबर का, अर्थात आर वाला राइट है। कोई कह रहे हैं बी वाला है, आर वाला राइट है। ध्यान देना, आर वाला यहाँ पे राइट है। कैसे? क्योंकि यह जो च वर्ण है ना, यह किसका है? यह किसका है? यह ईचू यशा नाम तालु का है, ठीक है, क्या है? तालु का है। और यह जो है यह तालव्य श है, तो ताल के साथ तालु वाला ही रहेगा। ध्यान देना, यह करेक्ट है। यह वाला गलत है और यह वाला भी गलत है। जब आप संधि कार्य करते हो तो बनता है राम धन चलती, और यहां पर विसर्जनीय से सहसूत्र से विसर्ग चला जाता है सत्व के स में, और आगे हो जाता है चलती। फिर इस सकार या त वर्ग के आसपास कोई वर्ण अगर मिलता है, चकार या कोई इसके साथ वाला, माने शकार या च वर्ग का कोई वर्ण,
मतलब हमें साफ साफ बोलते हैं कि यह दंती वर्ण के पास में अगर कोई कोई तालव्य वाला वर्ण मिलता है तो यह दंती वर्ण जो है तालव्य में बदल जाता है, अर्थात यह जो दंती श है यह तालव्य श में बदल जाता है, तो हो जाता है रामश चलती, और इसी के परिणाम स्वरूप आपको यह आर वाला आंसर सही मिल जाता है। तो इससे भी आप ध्यान दे सकते हो, ठीक है, इससे भी आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, और उसी के अनुसार आप यहाँ पे ध्यान दें, ठीक है ना। और अगर वो ग्रुप नहीं मिल रहा है तो आपका षटकोण वाला स तो काम करेगा ही, वो तो आप कर ही लोगे। संधि के फलस्वरूप अगर कहीं जनरेट होता है, उत्पन्न होता है या आता है, तो वो वाला दिमाग में बैठा रहोगे। इस मान लो अगर आपको कहीं अंदाजे ही मारना हो तो अंदाजे भी मारो, तो बुद्धिमानी से मारो। अंदाजा भी अगर मारना है तो थोड़ा बुद्धिमानी से मारो। जैसे यहाँ पे देखो क्या बुद्धिमानी लगाओगे, षष्ठी के बहुवचन में पूछे हैं, और मैं अभी अभी कहा हूं कि सप्तमी के बहुवचन में शू शू चलता है, और षष्ठी के बहुवचन में राम 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 या कहीं नाम भी हो जाता है, वह चलता है। तो इसका क्या तरकीब है, किस तरीके से आप समझोगे बताओ इसमें। अब यहाँ तो पक्का है कि नाम होगा, नाम होगा ना, पितृनाम और पितृनाम, पितृनाम होगा, लेकिन अब ये सोचो कि यह वाला होगा तो ये वाला दोनों तो होंगे नहीं, इसी दोनों में से कोई होगा। किसको लगाओगे, सी लगाओगे या डी लगाओगे, सी लगाओगे या डी लगाओगे। हाँ मुझको पता है बहुत सारे लोगों का फोन चार्ज नहीं है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, हमको पता है, ठीक है, हमको पता है बहुत जगह पर लाइट, हमारे यहाँ भी लाइट नहीं है, और अभी जो है बस पावर सप्लाई बचा करके रखी गई है कि ये शाम ये वाली क्लास हो जाए और शाम की मेरी जो क्लास होती है वो भी हो जाए, बस शाम की क्लास किसी तरीके से हो जाए, शाम को लाइट जले, और बहुत सारा दिन में तो ऐसे चलता रहता है। बट उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इंटरनेट की, क्योंकि हम लोग जो है बहुत दूर में रहते हैं, तो एक्सचेंज पे अगर लाइट वाइट का फॉल्ट आता है तो फिर एक्सचेंज पूरी बंद हो जाती है, टावर पूरी बंद हो जाती है, जिसके अंदर से हम लोग यहाँ केबल आई है तो बंद हो जाता है, वो प्रॉब्लम होती है। मैं कई बार बताया हूँ, ध्यान से सुनने नहीं सुने होंगे आप लोग, आज फिर से ध्यान से सुनिएगा कि अगर बहुवचन की बात किया जाए तो हमेशा जो है दीर्घ वाला लगाना, क्या लगाना, दीर्घ वाला लगाना। जैसे मैं अगर कहूं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पितृन ना, पितृन कहाँ बनता है, द्वितीया का बहुवचन बनता है तृतीया का, तो जब यह बहुवचन में देखोगे तो यह दीर्घ वाला होता है, यहाँ 2 बार ऐसे लगा होगा, दीर्घ वाला लगाना। ऐसे ही अगर हरी ना, तो हरी ना आप लोग यह लगाओगे तो गलत जाता है, बहुवचन में ऐसा बनता ही नहीं है। कैसा बनता है, हरी न, इस तरीके का बनता है। तो यह द्वितीय, यह बहुवचन वाले में हमेशा दीर्घ वाला लगाया करो। अब यहाँ पितृनाम 2 था, तो इन दोनों में दीर्घ वाला कहाँ था, देखो ध्यान से, यहाँ पर दीर्घ वाला था, और निश्चित तरीके से राइट आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। सुपर टेट में कहा, बिल्कुल सुपर टेट टेट सब पढ़ाते हैं, संस्कृत तो पढ़ाते ही हैं। आगे देखते हैं। अच्छा आप जौनपुर से हो क्या, आप हमको लगता है जौनपुर से हो। अस धातो लोट लकारस्य मध्यम पुरुषैक वचने रूपम अस्ति। अस धातु, अश का भू आदेश हो जाता है, असमान्य होने के अर्थ में होता है, अश का भू आदेश हो जाता है। भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन में रूप क्या होगा, मैं एक बार नहीं 10 बार बताया था कि इसी को जाकर के रट लेना। मैं बताया था इसमें सभी लोग गलत करेंगे, अगर कोई भी नहीं, कोई अगर पढ़ा नहीं होगा तो सभी लोग गलत करेंगे, बहुत सारे लोग गलत करेंगे, ये बात पक्का मान लेना, बहुत सारे लोग इसमें गलत करेंगे, ठीक, बहुत सारे लोग। कौन सा राइट आंसर, अरे वाह क्या बात है, बी करेक्ट, बी करेक्ट, बी करेक्ट, बहुत खुश है, भगवान बाबा विश्वनाथ जी की जय। सभी लोग जो है भगवान करें करेक्ट करें, और सभी लोग ऐसे ही उन्नति करें। इसका एकदम बिल्कुल रूप ही अलग चल जाता है, न भू होता है, न अश होता है, न कुछ होता है, एध ही हो जाता है। क्या हो जाता है, एध ही हो जाता है। इसको याद कर लेना, इसके आस पास अगर कुछ और देखोगे तो नहीं दिखाई देता है। तो बहुत सही, बहुत अच्छा, बहुत खुश हो गए आप लोगों से। क्या बात है, पूरा पहले आ रहा स्लाइड की नहीं, ये पूरा स्लाइड नहीं आ रहा, आप लोग बोल नहीं रहे हैं कि सर पूरा स्लाइड नहीं आ रहा है, इसको और बैक करो। हाँ अब शायद सही है, चलिए क्या बनेगा, सह धातु, अच्छा सह धातु, सेव धातु और स्था धातु, और ऐसे कुछ धातु, लभ धातु, ऐसे रूपों को आप लोग जरूर याद रखें, अक्सर कर करके इससे संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। अरे एकदम बाबा विश्वनाथ जी की जय, बाबा जी की जय। सह धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप होता है। उत्तम पुरुष एक वचने, उत्तम पुरुष और एक वचन बताओ। हाँ बिल्कुल टेट ही के लिए है, हम यहाँ पे किसी और को थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं। सह धातु, सह धातु का
लट लकार वर्तमान काल, उत्तम पुरुष एक वचन में, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, लट लकार वर्तमान काल, उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष एक वचन ना यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है, ये सहे, सहते, सहंते या सहसे। सभी लोग राइट आंसर बताएं, सभी लोग राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10, बिल्कुल सभी लोग राइट आंसर, सभी लोग सभी लोग सभी लोग। सहे, हाँ क्या बना रहे हैं, सहे। रूप क्या बनता है, बहुत सही बहुत सही, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप सभी लोग। क्या रूप बनता है, सहे, सहते, सहेते, सहंते। पहला क्या बनता है, सहते, ध्यान देना, सहते, सहेते, सहंते, ये हो गया प्रथम पुरुष का। मध्यम पुरुष में अगर बात करें तो बनता है सहसे, क्या होता है, सहसे, सह, सहेथे, फिर सहध्वे, ये हो जाता है आपका मध्यम पुरुष में। उत्तम पुरुष में क्या बनता है, सहे, यही हो जाता है, पहला यही है, सहे, सहा, वहे, सहा, महे, सहे, सहा, वहे, समा, सहा, महे। एक में वहे, एक में महे, जैसे कल बताए थे, लभा वहे, लभा महे, ऐसा क्या हो जाएगा, सहा वहे, सहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सहे। ठीक, थोड़ा सा टेढ़ा चलता है इसलिए मैं बताया हूँ कि याद कर लेना। धातु रूप शब्द रूप में ही लोग आगे पीछे होते हैं, अदरवाइज बहुत सारे क्वेश्चन को सभी लोग करके जाते हैं, बहुत सारे लोग कर लेते हैं थोड़ा सा आगे पीछे। ठीक है, आगे देखते हैं। क्री धातु, क्री माने करना, लंग लकार भूतकाल, लंग लकार मतलब भूतकाल। उत्तम पुरुष के बहुवचन में रूप क्या हो जाता है, एक दो तीन, लास्ट वाला उत्तम पुरुष है, एकदम लास्ट उत्तम पुरुष के बहुवचन में। अब ध्यान देना, यहाँ पर म वाला बचता है, अब ये आपको समझना है कि कौन वाला बचता है ना। प्रश्न संख्या 11 में राइट आंसर क्या करोगे, सभी लोग सभी लोग सभी लोग राइट करें, सभी लोग सही करें, सभी लोग सही करें, ज्यादा हमको थोड़ा खुशी होगी। क्या होगा, तो क्या बनता है, अकरवम, अकुरव, अकुरम, यहाँ बनता है अकरवम, अकुरव, अकुरम, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका अकुरमा, यही पूछा भी था, अर्थात सी वाला करेक्ट होगा, ए वाला करेक्ट नहीं होगा। हालांकि जो थोड़ा सा दिमाग में सस्पेंशन रहता है हमेशा कि विसर्ग वाला लास्ट में मिलता है, लेकिन इसमें नहीं मिलता है। तो जो बिल्कुल अलग है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे लब धातु का चलता है, जैसे दा धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन लट लकार वाला पूछा जाता है, जैसे पिप धातु जो होता है पा धातु वाला पूछा जाता है, और जैसे और पूछा श्रु धातु पूछा जाता है, स्था धातु पूछा जाता है, ऐसे सेव धातु पूछा जाता है। तो ये कुछ धातु हैं जिन पर अब गम धातु बहुत कम पूछा जाता है। लो, पा धातु नाम लेते मान हाजिर है, पा धातु नाम लेते मान हाजिर, पा धातु लिट लकार, लिट लकार मतलब क्या हो जाता है, भविष्यत काल। प्रथम पुरुष के बहुवचन बताना, माने एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, पहली की एकदम लास्ट वाली लाइन पूछ रहे हैं। ठीक है, पहला के लास्ट लाइन एकदम पूछ रहे हैं, 3x3 का होता है, ऐसा आप लोग सभी लोग पढ़े होंगे। तो इसमें बताओ क्या होगा, पा धातु, प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 राइट आंसर क्या, पिबिष्यन्ति, पाश्याम, पाश्यथ या पाश्यन्ति, नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा, सभी लोग आंसर करें, क्या बनता है, पाश्यति, पाश्यतः, पाश्यन्ति, पाश्यसि, पाश्यतः, पाश्यथ, और पाश्यामि, पाश्यावः, पाश्यामः। बिल्कुल गम धातु की तरह चलता है, कैसे, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छथ, और गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, इस तरीके से चलेगा। तो क्या बनता है, पाश्यन्ति, पाश्यति, पाश्यतः, पाश्यान्ति, पाश्यसि, पाश्यतः, पाश्यथ, और पाश्यामि, पाश्यावः, पाश्यामः, इस तरीके से रूप चलता है, और यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कुछ ज्यादा रूप लग रहा है पूछ दिए, इसलिए लोगों का डर बढ़ गया। प्रश्न संख्या 13 में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृते कति कारकाणि भवन्ति, संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होती है, संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होती है, बताते चलो। संस्कृत में कितने कारक होते हैं, तो इसके लिए एक लाइन आपको याद करना पड़ेगा, क्या, कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहुः कारकाणि षट्,
इत्याहुः कारकाणि षट् कर्ता कर्म च करणं संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहुः कारकाणि षट्। एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि बताओ किसको कारक नहीं माना गया है, किसको कारक नहीं माना गया है, तो किस विभक्ति को कारक नहीं माना गया है कोई बताए चैट करके, और किसको विभक्ति नहीं मानी गई है। चलो विभक्ति वाला हम बता देते हैं कि संबोधन को विभक्ति नहीं मानी गई है, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक, अब हमको बताओ कि जो 7 कारक जो 7 विभक्ति बची हैं उसमें से किस विभक्ति को कारक नहीं माना गया है। सभी लोग कमेंटुआ में आंसर करें, और जो लोग ध्यान से सुने होंगे उनको याद होगा क्या कि कर्ता कर्म च करणम असंप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहुः कारकाणि षट्। बिल्कुल सही, संबंध कारक को कारक नहीं माना गया है। बालकाः विभेति, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, संप्रदान लगा रहे हो। अच्छा, बालकः विभेति, अब बालक को डर लगता है किससे, सर्पस्य, यहां लिख लेना सर्पात, यहां में प्रिंट हुआ है सर्पात सर्पाय सर्प। बताओ इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, क्या लगेगा, भित्रार्थानाम भय हेतु, क्या लगेगा, भित्रार्थानाम भय हेतु। तो क्या हो जाएगा, डर के अर्थ में भय में क्या होती है, पंचमी विभक्ति लगेगी यहाँ पर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। सर्पात सर्पः सर्पम सर्पेण सर्पाय सर्पात सर्पस्य सर्पे। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ईर्ष्यन्ति है, क्या है, ईर्ष्यन्ति, राक्षसाः फलाने से ईर्ष्या करते थे। अब यहाँ बताओ, अब यहाँ पे स्मरण लग गया है फिलहाल, तो ईर्ष्यन्ति। अब बताओ यहाँ पे कौन सी विभक्ति वाला कौन सा आएगा, देव से ईर्ष्या करते हैं। तो अब यहाँ बताओ कि अब देव से अगर ईर्ष्या करते थे तो करते थे तो क्या मतलब निकल के आया, देव के लिए कौन सा लगाओगे, केवल ईर्ष्यन्ति होता तो ईर्ष्या करते हैं होता। तो क्या बता, 15 में बोलो। तो क्या पढ़ते हैं, क्रुद्ध द्रुहेर्ष्या असूयर्थानाम, क्रोध द्रुह ईर्ष्या असूयर्थानाम, अर्थात क्रोध में, द्रोह में, ईर्ष्या में, ठीक, क्या हो जाएगा, और ज्वेलसी में, इसमें क्या हो जाता है, क्या लग जाएगा, कोई सही नहीं बता रहा है, अभी तक कोई नहीं बताया। अभी आ गया राइट आंसर, अभी आ गया, नहीं इतना याद है, क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूयर्थानाम यम प्रतिकोपः, चतुर्थी लग जाएगी, डी करेक्ट हो जाएगा। सभी लोगों का ताम झाम आंसर आ रहा है, इसका मतलब सभी लोग संस्कृत पढ़ते नहीं। अच्छा, संस्कृत पढ़ने वालों की संख्या हमको लग रहा है कम है, अंग्रेजी की अपेक्षा लग रहा है संस्कृत कम लोग पढ़ते हैं ना। आगे देखते हैं, गोविंद शीर्षा खलवाटः इत्यत्र रेखांकित पदे कारणम कारकम स्पष्ट, या कारणम स्पष्ट रहता, सही है। इस पद में जो कारण लगा है, किसकी वजह से वह तृतीया लगी है, ये बताना है, यह बताना है। क्या हो जाएगा, गोविंद शीर्षा खलवाटः, गोविंद सर से गंजा है, कोई हाथ से लुंजा हो, हाथ से लुल्ला हो, हाथ लुल्ला होना लगे, हाथ से लूज हो, पैर से लंगड़ा हो, इन सभी के अर्थ में क्या लगता है, एनांग विकार, अर्थात अंग विकारार्थे, अर्थात अंग विकार के अर्थ में क्या हो जाता है, तृतीया लग जाती है। पूछेंगे शीर्षा में कौन सी विभक्ति है, तो बता देना तृतीया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, 13 को संस्कृत में क्या कहेंगे, 13 को बताओ संस्कृत में क्या कहेंगे, त्रयोदशम त्रिदश त्रयोदश त्रिदशी, क्या बनेगा, क्या बनेगा, 13 को क्या बनाएंगे, 13 को तो बन जाएगा त्रयोदश, क्या बन जाएगा, त्रयोदश। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भरत मुनेः नाट्यशास्त्रे कति अलंकाराः प्रयुक्ता। भरत मुनि नाट्य शास्त्र में, जो भरत मुनि पे नाट्य शास्त्र के लिए जाने जाते हैं, तो उस नाट्य शास्त्र में कितने अलंकार का प्रयोग किए हैं, कति अलंकार। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा आप संस्कृत में कितने अलंकार होते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता।
फिलहाल यहाँ पे हम इसकी संख्या बता देंगे। ये 4 होते हैं, कुल करीब 125, कुछ लोग जो है 65 63, कुछ लोग 61, कुछ लोग 78 और कुछ लोग जो है 120 अलंकारों की संख्या माने हैं संस्कृत में। तो बहुत ब्रॉड सिलेबस है, हालांकि वो आप लोगों में अलंकार नहीं आता है। क्वेश्चन इसमें मैं डाल दिया हूँ रीट वालों के लिए, जो लोग सेकंड पेपर देंगे उनके लिए हो सकता है उसमें रहे। लैंग्वेज 2 में वो भी शायद, लैंग्वेज 1 में भी नहीं है, ठीक है। पेपर 1 लैंग्वेज 1 में सिलेबस में नहीं है, तो घबराने की कोई बात नहीं, बस जान जाओ कि कितने हैं। कुछ धीरे धीरे जानते जानते ही बहुत कुछ जानकारी हो जाती है। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः समस्त पदम वर्तते। 3 लोकों का समाहार के लिए बताओ, त्रिलोकी लगाएंगे कि त्रिलोकः लगाएंगे कि त्रिलोकम या त्रयः लोकः? अब बताओ, इसके लिए एक शब्द मैं आपको याद दिलाऊं, पंचानाम वटानाम समाहारः का क्या बनेगा? पंचानाम वटानाम समाहार क्या बन जाएगा? वहां पे साफ साफ बनता है पंचवटी ना, ऐसे बनता है त्रिवेणी बनता है, तो ऐसे ही बना लेना त्रिलोकी। त्रिलोक त्रिलोकम त्रिलोका का कोई मतलब नहीं, ऐसा बनेगा। बस उसी से अपना आप ज्ञान लगा लेना, क्योंकि सब में आप देखोगे तो कहोगे हाँ एक ही जैसा है, बट संस्कृत है, फिर धीरे धीरे काम कर लोगे। हाँ बिल्कुल ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे खुशबू। सबके लिए व्याकरण तो देखो सेम है, जूनियर के लिए व्याकरण सेम है, जूनियर के लिए थोड़ी इतिहास पढ़ानी पड़ेगी संस्कृत की जो थोड़ी बड़ी है, और उसके बाद में व्याकरण पूरा। और व्याकरण में केवल लिखे हैं सिलेबस में व्याकरण, क्या बुद्धिमान है। व्याकरण में क्या क्या पूछेंगे इसके बारे में कुछ नहीं व्याकरण लिखे हैं कि वो कौन सी व्याकरण पूछेंगे संस्कृत में। लघु सिद्धांत कौमुदी पूछेंगे, बाबूराम सक्सेना को प्रिपेयर करेंगे, या फिर अष्टाध्यायी से पूछेंगे, या बहुत सारे यहाँ पर हैं। हालांकि ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो लघु सिद्धांत कौमुदी और बाबूराम सक्सेना के आसपास सही आ जाता है। क्लास 9-10 तक तो बाबूराम सक्सेना पर्याप्त है, लघु सिद्धांत कौमुदी पर्याप्त है, ठीक है। तो ये लेकिन लिखे नहीं है। उसके बाद साहित्य, साहित्य लिख दिए, अब इसमें कितना से कहाँ तक की साहित्य पूछेंगे इसके लिए कुछ विवरण स्पष्ट नहीं लिखे हैं। फिर बस सूक्ति वगैरह और लेखक रचना ये सब चीजें हैं। कुछ क्लासेस जरूर मिल जाएंगी, इससे घबराने की बात है। लेकिन मैं एक चीज पूर्णतया कंप्लीट करने की इतने कम समय नहीं, क्योंकि वो पूरी तरीके से समझने के लिए वो बिल्कुल टीजीटी की सिलेबस पूरा पढ़ोगे तब जा करके होगा, ठीक है। तो डिटेल जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक क्या होगा, क्वेश्चन रही करने वाली बातें, तो ये सब सारी क्वेश्चन उसमें भी आएंगे। संधि आएगा, समास आएगा, कारक प्रत्यय विभक्ति धातु रूप शब्द रूप और संख्या ज्ञान और समय ज्ञान और बहुत सारी जितने भी आप सोच सकते हो संस्कृत की वर्णमाला में आप नित्य ऐसे बोलते हो, सारी चीजें आएंगी। साथ साथ साहित्य भी आएगा। साहित्य में मूल रूप से जहां तक हमको उम्मीद है कि साहित्य वाले में जो आता है वो जो शुरू की 7 किताबें टीजीटी के लिए बताई गई हैं वही 7 किताबों में से आना चाहिए। जैसे जिसमें आप लोग पढ़े होंगे शिवराज विजयम भी है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, हाँ, और मेघदूतम है, नीति शतकम है, ऐसे कर करके उत्तरामचरितम भी देख लोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुल 6-7 किताबें जो आपके उसमें बार बार क्वेश्चन टीजीटी में आती हैं, उसके लेवल तक आप पढ़ लोगे तो काम हो जाना चाहिए। अदरवाइज मृष्कटिकम वगैरह सब जोड़ दोगे तो कम से कम 30-35 किताबें हो जाएंगी, उतना नहीं आना चाहिए। साहित्य जहां तक हमको अनुभव है या अनुमान है जो मेरा अब उस पर। अच्छा एक चीज और, उसमें स्पष्ट ये नहीं लिखे हैं कि कुल कितने कितने नंबर का आएगा, कैटेगरी तो बना दिए हैं। अच्छा किरातार्जुनीयम भी है, किरातार्जुनीयम नीति शतकम अभिज्ञान शाकुंतलम शुकनाशोपदेश शिवराज विजयम मेघदूतम, ये 7 किताबें आपको जो टीजीटी में रखी गई हैं उस पर आप प्रैक्टिस करना। फिर सर्वनाम रूप भी याद कर लेना, शब्द रूप कुछ कर लेना प्रैक्टिस, धातु रूप, संस्कृत संख्या ज्ञान जरूर करना, हो जाएगा आपका काम। आगे देखते हैं, पितरव इत्यत्र विग्रह कार्य करें, इसमें बताओ इसका विग्रह क्या बने। यह एक शेष द्वंद्व समास है। क्या है? एक शेष द्वंद्व समास है। आप लोग बताना किसमें कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है, कौन सा करेक्ट। और पूरी डिटेल के लिए चूंकि समय नहीं है ना इतना ज्यादा, तो मैं क्यों ज्यादा बोल दूं, नहीं नहीं ये भी हो जाएगा, समय कम है। प्रैक्टिस सेट करवा देंगे, प्रैक्टिस सेट इसी लेवल के होंगे। कुछ आपको वो जो 7 किताबें बताए हैं साहित्य के उसके कुछ क्वेश्चन करवा देंगे, कुछ इतिहास के क्वेश्चन करवा सकते हैं समय। लेकिन पूरी तरीके से मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं सारी चीज को मैं पढ़ा करके लिखा करके एकदम अच्छे से। टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, इन सब के लिए पूर्णतया एकदम कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा आप लोगों को संस्कृत का। उसमें एक भी चीज, एक भी पॉइंट, एक भी टॉपिक कम नहीं।
यूपी टेट और सुपर टेट, इसमें तो एक भी टॉपिक कम ही नहीं होगा, इसका तो पूरा का पूरा मिलेगा, ठीक, पूरा मिलेगा। अब आगे जो चीज है टीजीटी या फिर उसके ऊपर वाले में जो ज्यादा किताबें चलने लगती हैं तो उसके लिए समय लगता है, और वो सारी क्लासेस जो हैं वो मिलेंगी तो समय लगेगा उसका, मिलेगा। अभी अभी तो मैं आप लोगों से कितने दिन हुआ जुड़े, बहुत दिनों तो हुआ नहीं जुड़े यहाँ पे, यहाँ पर जुड़े हुए हैं अभी 20-25 दिन 15 दिन हुआ होगा। धीरे धीरे अगर आप लोग जुड़ेंगे निश्चित तरीके से क्लासेस आगे बहुत सारी मिलेंगी। ये बताओ यहाँ पे बालह चलत से बालस चलत ही बनेगा, ये बात पक्का है कि क्या बनेगा, बालस चलत ही बनेगा। अब आप लोग बताओ यहाँ से कौन सा चलती करोगे, यह वाला बालस चलत या यह वाला बालस चलत या यह वाला। अब सोचो जितने लोग अगर पूरी तरीके से संधि नहीं पढ़े होंगे और हमारी क्लास आज का केवल देखेंगे, आइडिया लगा सकते हैं कौन सा सही होगा, बी सही होगा। बिल्कुल, सूत्र याद हो ना हो लेकिन इतना जान गए होंगे कि यह क्या है, इचू यशा नाम तालुका है, तो यह वाला तालुका होना चाहिए, तभी होगा। और ध्यान देना इसका नाम रट लेना कि कौन सा है, यह श और च मिला तो शुत्व संधि हुआ है। क्या हुआ है, शुत्व संधि। और शुत्व संधि का सूत्र क्या है, स्तोह सुनाश्चुह। क्या है, स्तोह सुनाश्चुह। प्रेजते मैं एक बार नहीं कन कितनी बार बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजते, उपोषति, यह दोनों एग्जाम्पल कई बार मिलकर करके आते हैं, प्रेजते और उपोषति। इन दोनों को अच्छे से पढ़ लो, रट लो, समझ लो। इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रेधन प्रधन एजते, या फिर कुछ और। तो प्र उपसर्ग होता है, ध्यान दो, पहले प्र उपसर्ग होता है, तो ये दोनों में से होगा, अर्थात यह भी नहीं हो पाएगा यह भी नहीं हो पाएगा, मतलब ए और यह कट गए। अब आयजते होता है कि जते होता है, ए जते होता है, आयजते नहीं होता है, मतलब क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अब कैसे करेंगे, प्रधन ए जते ना, सूत्र क्या कहते हैं, सूत्र क्या कहते हैं, सूत्र क्या कहते हैं, सूत्र यही कहते हैं, एक होता है पूर्व रूप संधि, होता है पररूप संधि। तो क्या बन जाता है, एक होता है एंग पदांता दति, और एक क्या होता है, एंग पर रूपम। तो यहाँ लगा एंग पर रूपम, अगर पर वर्ण में ए आ जाए, ए या ओ आ जाए तब, और इसके पहले अ रहे और यह असामान्य अ न रहे, यह अ उपसर्गांत अ होना चाहिए, अर्थात किसी उपसर्ग के अंत में आया हुआ अ होना चाहिए। तो प्र एक उपसर्ग है, और जब प्र एक उपसर्ग है तो इसमें से अगर हम अ को बाहर कर लेते हैं तो यहाँ पर अ मिल जाएगा, और यहाँ हो जाता है ए जते, और एंग पर रूपम सूत्र से क्या हो जाएगा, यह ए के बाद में यहाँ पर ए या ओ आएगा तो यह अ जो है पररूप हो जाएगा, अर्थात यह अ गायब हो जाएगा, ए बचेगा, ए का रूप का हो जाएगा। तो बताओ प्रहलंत यहाँ से बचा है, ए ज ते बन गया, यह ए जब इस व्यंजन को पूरा करेगा तो बन जाएगा प्रेजते। तो यह क्या बन जाता है, प्रेजते। इस तरीके से संधि हुई है, इसमें सूत्र लगा है एंग पर रूपम, पर रूप संधि हुई है, ठीक है। एक होता है पूर्व रूप संधि जो यहां पर हुई है, कोस्ति इत्यत्र कह संधि पूर्व रूप संधि है। डमरू देखते ही तुरंत समझ जाना कि यह पूर्व रूप संधि है, पर रूप तो है ही नहीं, गुण नहीं है, वृद्धि नहीं है, बस यह वाला देख लेना काम बन जाएगा। कैसे बना है, वास्तव में यह बनता है कह धन अस्ति से, कह धन अस्ति से, और यह विसर्ग से सकार, सकार से फिर वो घूमते टहलते उत्व होते होते ओ तक पहुंचेगा। जब यह ओ तक पहुंचेगा फिर आप इसमें अस्ति लगाओगे, तब यहां पर मिल गया एंग, एंग पदांता दति, कि अगर यह ए पदांत का हो, अगर यह सॉरी ए या ओ, ए नहीं, ए या ओ पदांत का हो तो यहाँ पर क्या है, ओ है, और यहाँ पे क अलग कर लोगे, और आगे अस्ति ना, और आगे अगर ह्रस्व अ है तो यह ह्रस्व अ जो होता है पूर्व रूप हो जाएगा, पहले के रूप में हो जाएगा, अर्थात यह अ गायब होकर के ओ बन जाएगा, और अ की जो है, अ जो है अवग्रह के रूप में वहां पर लिख देंगे। क्यों अवग्रह के रूप में लिखेंगे, मैं एक किसी दिन जब डिटेल पढ़ाऊंगा तो जरूर बताऊंगा, जब मैं हरेव को पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। कोस्ति क्या बन गया, कोस्ति। तो एक्चुअल में अगर पूछा जाए तो यह एक विसर्ग संधि है। सीटेट में क्वेश्चन आता है तो वहां पूर्व रूप और पररूप संधि का ऑप्शन नहीं दिखाई देता है, मैं कई बार देखा हूं, वहां पूर्व रूप और पररूप ऑप्शन नहीं रहता है, वहां पे विसर्ग संधि दिया रहता है। नहीं, आत्महत्या ना करो, सिस्टम बदलो। आत्महत्या क्या करोगे, ध्यान देना। तो वहां पे पूर्व रूप संधि का ऑप्शन नहीं रहता है, वहां विसर्ग संधि का ऑप्शन रहता है। पूछेंगे कोष्टि में कौन सी संधि है तो बता देना विसर्ग संधि है, और अगर वहां पे है तो कर। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये क्या हाल हुआ
अपने संसार का, निकल रहा है आज जनाजा प्यार का। कैसी ये मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है, कहीं पर खून कहीं पे है। अभी चलो अच्छा इसको पढ़ा लेते हैं, तो आप लोगों को ये पूरी लाइन सुना देंगे, ठीक है? पूरी लाइन आपको सुना लेंगे, पहले आप इसको पढ़ लें फिर सुनाएंगे, ठीक है? आज सुनाएंगे आप लोगों को कुछ लाइन, ठीक? आगे देखते हैं। कृष्ण संधि विच्छेद करणीय। इसका मैं एक दिन बताया था कि बोलो दुह याच पच दंड रुध प्रछ चीव्रो सासजी मथ मुस ही कृष ही निकृष। वह कृष कृष मतलब खींचना, और कृष में जब नह जोड़ देते हैं तो क्या होता है? कृष्ण। अब बताओ ड़ जोड़ेंगे या किसमें से जोड़ेंगे? कौन से जोड़ेंगे? तो कृष धन नह, यह वाला रहेगा, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे सूत्र क्या काम करेगा कि अगर त थ द ध वर्ण के पहले या बाद में अगर शकार या ट वर्ग का वर्ण आएगा तो यह भी उसी ग्रुप में बदल जाएगा। अर्थात अगर यह मूर्धन्य का है तो यह मूर्धन्य के पांच, अर्थात ट वर्ण के पांचवें में जाएगा। त थ द ध का ये न पांचवा वर्ण है, तो ट ठ ड ढ का ये ण पांचवें में जाएगा, तो न से ण हो जाएगा और बन जाएगा कृष्ण। तो क्या हो जाएगा? कृष्ण। आगे देते हैं। संस्कृतम इत्यत्र कह उपसर्ग। संचकृतम इत्यत्र कह उपसर्ग है, इसे बताओ कौन सा उपसर्ग है? कौन सा? समसु उप अव। आप लोग पढ़े होंगे कि बोलो पर प्राय पशमनी, बोलो प्र पराय पशमनी अनु अवनिश निरदुष दूर वियांग अधियति अभिप्रतिशु उप। चलो बहुत सही, तब तक राइट आंसर सभी लोगों एक आ गया हमारे सामने। सम उपसर्ग है, ध्यान देना। सम उपसर्ग जब लगा है तो सम का जो मकार है यह अनुस्वार में बदल गया है और यहाँ शुट का आगम हुआ है, ठीक? इसमें कौन सा प्रत्यय है, कोई चैट कर करके टाइप कर करके बता देता तो हम समझ लेते, ठीक है? अदरवाइज आप लोग डिटेल क्लास की पहली क्लास जरूर देखिएगा, जिसमें संस्कृत शब्द की उत्पत्ति, व्याकरण शब्द की उत्पत्ति किस तरीके से बने हैं मैं सब कुछ बताया हूँ, उपसर्ग बताया हूँ, प्रत्यय बताया हूँ, ठीक है? पच धन तह कितनी बार मैं बताया हूं कि इसको याद कर लेना। एक दृष्टवा ना, एक यह पच धन त्वह, और एक भुज धातु वाला जो था ना, जो भोक्तुम वाला बनता है। भोक्तुम कैसे बना है, उसमें कौन सी धातु है? कुछ धातुओं को आपको याद करके चलना पड़ेगा, जैसे भूतवा, ये सब चीजें। तो पच में तह लगाएंगे तो पक्तः पक्व पचितः पतः, इसमें कौन सा बनेगा? देखो जब समय 5 बजने के करीब आ रहा है और जब क्लास लगभग फिनिश होने की आ रही है तो सभी लोग लाइव धीरे धीरे आ रहे हैं। क्या समय जो है लाइव आने का आप लोगों का यही समय है क्या? मतलब वैसे नहीं रहेंगे इस समय में आकर के देखते हैं। चलिए बताइए फिलहाल इसमें क्या हो जाएगा, क्या बनेगा? ये पक्तः बनेगा, पक्वः बनेगा, पचितः बनेगा, पतः बनेगा? थोड़ा इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा क्या बनेगा। पक्वः बनेगा? कितने लोग पक्वः को सपोर्ट कर रहे हैं? कितने लोग यहाँ पर पक्वः को सपोर्ट कर रहे हैं? थोड़ा देख ले हैं हम। हाँ, बी, वाह क्या बात है, अतीव सुंदर। मधुर मनोहर अतीव सुंदर, यह सर्व विद्या की राजधानी, यह सर्व विद्या की राजधानी। मधुर मनोहर अतीव सुंदर, यह सर्व विद्या की राजधानी। उत्थाय इत्यत्र कह प्रत्यय, अंत में यह और शुरू में जो उपसर्ग, तो यह केवल और केवल लेप का कलाकारी हो सकता है और किसी का नहीं कि अंत में यह बचा रहे और शुरू में जो है उपसर्ग आए। शुरू में उपसर्ग और अंत में यह है तो यही करेक्ट होगा। बिल्कुल राइट है, राइट है, उसके लिए इतना ज्यादा नहीं करना है। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन। विवाद है ना, विवाद मत करो, कोलाहल मत करो, गाली गलौज ना करो। हाँ, इस तरीके की शब्दावली संस्कृत में आती है। तो इसके लिए यहाँ पर एक शब्द आता है बिना विवादेन अलम अधिक प्रति। क्या सटीक रहेगा, शुद्ध क्या रहेगा, क्या शुद्ध रहेगा?
धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, विवादेन क्या हो जाएगा, अलम विवादेन, क्या हो जाएगा, अलम विवादेन, ठीक है, अलम विवादेन, ठीक है। चलिए, अलम मतलब विवाद मत करो, मनाही के अर्थ में अलम का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है और कई बार आया भी है। गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुवाद है, इसमें एक लाइन, एक यहाँ पर स्पेशल नियम लगा है, इसलिए यह पूछा जाता है। गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है, गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है। यहाँ पृच्छ धातु लगी है, और मैं आपको बता दूं कि यह पृच्छ धातु अकथितम च में है। किसमें? अकथितम एक च सूत्र लगता है जो कर्म संज्ञा करने के लिए आता है, ध्यान दिए होंगे। उसमें जो है द्विकर्मक धातुएं आई गई हैं, और कितने द्विकर्मक धातुएं रखी गई हैं? 16। कौन कौन? कि बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। अरे बोलो दूह याच पच दंड रुद्ध प्रच्छ, यही आया प्रच्छ, चिब्रू शासजी मत मुसही कृष्णी वह। तो यहाँ पर पृच्छ धातु अगर आ जाएगी तो ये दोनों लोग कर्म बन जाएंगे, ठीक, एक प्रधान कर्म और एक अप्रधान कर्म, और दोनों कर्म संज्ञा हो जाएंगे तो दोनों में द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। इसीलिए यहाँ से के अर्थ में भी तृतीया विभक्ति नहीं लगाई गई है। कुछ लोग तृतीया समझ रहे थे हिंदी में कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए। मैं अभी कभी भी पढ़ाया हूँ इसको, जितने लोग संस्कृत हमारे साथ डिटेल पढ़ रहे हैं, मैं बताओ कि मैं कभी इसका सहारा लिया हूं कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग, इसका मैं सहारा लेता ही नहीं हूं, क्योंकि हमको मालूम है कि बहुत जगहों पे ऐसे ऐसे नियम आ जाएंगे जहां पर अगर आप इस वाक्य से समझ पाओगे कि गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है, शिष्य से पूछता है, इसलिए से के अर्थ में करण से तृतीया विभक्ति लगनी चाहिए, शिष्यण लगना चाहिए, तो उसी जगह क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, उसी जगह गलत जाता है। उसके लिए स्पेशल नियम लगा है क्या, कि अगर पृच्छ धातु रहे, दुह धातु रहे, ये सब 16 धातुएं अगर ये आती हैं तो इनके साथ में द्वि कर्म की जरूरत पड़ती है। और ये ध्यान देना, शिष्य और प्रश्न दोनों कर्म हो जाएंगे, अर्थात दोनों में क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति प्रयोग की गई है। क्वेश्चन पूछ देंगे, गुरु शिष्यम प्रश्नम पृच्छति में, शिष्य में कौन सी विभक्ति है, तो आप बताओगे कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है। यहाँ अगर तृतीया लगाए नहीं कि नारायण भजे नहीं, ठीक इसी तरीके से आप लोग अब हिंदी समझते हो, हम नहीं बता सकते हिंदी में क्या होता है नहीं था, लेकिन संस्कृत वाला ये चीज आप एग्जैक्टली कर लेना, इसी जगह गलती होती है, ठीक है। तो एक लाइन है कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, और गलतियां सुधार लो, बस हो गई पढ़ाई। बस गलतियां सुधारने की बात है यहाँ पे। आप लोग पढ़े बहुत सारे कुछ होते हैं, बस थोड़ा बहुत बस इस तरीके से बस अगर कर लिए तो काम आपका पूरा का पूरा बना है, ठीक है। हम सबको सत्य बोलना चाहिए। अब हम सबको के लिए क्या हो जाता है, वयम, वयम सभी जगह है। बोलना चाहिए, ब्रू माने बोलना चाहिए, सत्य सत्य बोलना चाहिए, ब्रू वाला बोलने के अर्थ में आएगा, बोलना चाहिए हो जाएगा वदेम, क्या हो जाएगा, वदेम ना, किसमें आएगा, विधिलिंग चाहिए के अर्थ में, विधिलिंग में ये देखो ये लट लकार में होगा नहीं, ये देखो विशेष काल का प्रयोग कर, ना ना ये सब कुछ नहीं है, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो लोट का था ना, तो यह क्या हो जाएगा, यह बच गया, यही विधिलिंग का है, और विधिलिंग का एक ही धातु ही इसमें लगाई गई है। निश्चित तरीके से फिर ये ध्यान देने की बातें नहीं कि सत्यम है कि क्या लिखा है, फिलहाल सत्यम ही होना चाहिए कि बोलो दुहया च पच दंड रुध प्रछी ब्रू ना, बोलने वाले के अर्थ में, तो यह हो जाता है। और यह भी क्वेश्चन आप लोगों ने जितने लोग करेक्ट किए बहुत अच्छा। और मैं अभी अभी आप लोगों से कहा कि आज जो है मैं आप लोगों को एक लाइन सुनाऊंगा, आप लोग जो है उन लाइन को थोड़ा सा सुन लेना, अच्छे से समझिए बढ़िया से ना, और आज के संसार की स्थिति है ना। रुक जाओ सुनाते हैं। मैं जो है आप लोगों के सामने, यह पूरी पूरी कविता है, प्रदीप जी लिखे हैं, जिस टाइम पे स्वतंत्रता संग्राम चल रही थी उस टाइम के समय का यह लिखा हुआ था, और वो लिखे भी थे और शायद जेल में थे उस समय, उस वहां से लिखे थे। तो ये मैं जो है लाइन पूरी की पूरी मैं आप लोगों के सामने जो है अभी सुना रहा हूँ। प्रदीप गाए हैं इसको, प्रदीप जी, जब पहले बहुत पहले आज़ादी के समय की यह गीत है। और ऐसे गीत हमको बड़े अच्छे लगे, और आजकल के गीत और आजकल के
भगवान जाने ये क्या क्या लोग आए, क्या क्या कैसे कैसे करके गए। तो एक बार मैं आप लोग का चैट पहले देखना चाहूंगा कि कितने लोग सुन रहे हैं और कितने लोग केवल मटर गश्ती कर रहे हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर देखना जरूरी है। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। तो सभी लोग जो है, सेटिंग थोड़ा सा चेंज करने दीजिए ताकि देखते रहें हम। हाँ ठीक है, तो जो लोग भी हैं अभी तक, चलिए हम सुना देते हैं आप लोग, और सुनिए जो अभी कह रहे थे कि मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो, मैं उनके लिए विशेष तरीके से सुना रहा हूँ। आज के जितने भी लोग हमारे यहाँ अब देशभक्त हैं या फलाने भक्त हैं, कौन भक्त हैं भगवान जाने, किसी की भक्ति करती रहनी चाहिए। भगवान नारायण सबके साथ रहें, सबका कल्याण करें। ध्यान सुनिएगा कि आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। कैसी यह मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है। कहीं पे खून कहीं पर ज्वाला, जाने क्या है होने वाला। एक मिनट रुको रुको रुको, पहले इस स्लाइड को हटाएं तो। और बड़े में देखो फिर, जब स्लाइड से क्या मतलब है ना। चलो, कैसी ये मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है। कहीं पे खून कहीं पर ज्वाला, जाने क्या है होने वाला। सबका माथा आज झुका है, आजादी का जुलूस रुका है। चारों ओर दगा ही दगा है, हर छुरे पर खून लगा है। आज दुखी है जनता सारी, रोते हैं लाखों नर नारी। रोते हैं आंगन गलियारे, रोते आज मोहल्ले सारे। रोती सलमा रोती है सीता, रोते हैं कुरान और गीता। आज हिमालय चिल्लाता है, कहाँ पुराना वो नाता है। दस लिया सारे देश को जहरी नागों ने, घर को लगा दी आग घर के चिरागों ने। घर को लगा दी आग घर के चिरागों ने। अगली लाइन ध्यान सुनिए, और एक एक लाइन, ठीक है, एक एक लाइन ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। अपना देश वो देश था भाई, लाखों बार मुसीबत आई। इंसानों ने जान गंवाई, पर बहनों की लाज बचाई। लेकिन अब वो बात कहाँ है, अब तो केवल घात यहाँ है। चल रही है उल्टी हवाएं, और कांप रही थर थर अबलाएं। आज हर एक आंचल को है खतरा, आज हर एक घूंघट को है खतरा। और खतरे में है लाज बहन की, खतरे में चूड़ियां दुल्हन की। डरती है हर पाँव की पायल, आज कहीं हो जाए न घायल। आज सलामत कोई न घर है, सबको लुट जाने का डर है। हमने अपने वतन को देखा, आदमी के पतन को देखा। आज तो बहनों पर भी हमला होता है, दूर किसी कोने में मजहब रोता है। दूर किसी कोने में मजहब रोता है। किसके सर इल्जाम धरे हम, आज कहाँ फरियाद करे हम। करते हैं जो आज लड़ाई, सब के सब हैं अपने ही भाई। सब के सब हैं यहाँ अपराधी, हाय मोहब्बत सब ने भुला दी। आज वही जो खून की धारा, दोषी उसका समाज है सारा। सुनो जरा वो सुनने वालों,
और आसमान पर नजर घुमा लो, एक गगन में करोड़ों तारे, रहते हैं हिल मिल के सारे। कभी ना वो आपस में लड़ते, कभी ना देखा उन्हें झगड़ते, कभी नहीं वो छुरे चलाते, और नहीं किसी का खून बहाते। लेकिन इस इंसान को देखो, धरती की संतान को देखो, कितना है यह हाय कमीना, इसने लाखों का सुख छीना। की है इसने जो आज तबाही, देंगे उसकी यह मुखड़े गवाही। आपस की दुश्मनी का यह अंजाम हुआ, दुनिया हंसने लगी देश बदनाम हुआ। दुनिया हंसने लगी और देश बदनाम हुआ। कैसा यह खतरे का पहर है, आज हवाओं में भी जहर है। कहीं भी देखो बात यही है, हाय भयानक रात यही है। मौत के साए में हर घर है, कब क्या होगा किसे खबर है। और बंद है खिड़की बंद है द्वारे, बैठे हैं सब डर के मारे। क्या होगा इन बेचारों का, क्या होगा इन लाचारों का। इनका सब कुछ खो सकता है, इन पे हमला हो सकता है। कोई रक्षक नजर न आता, सोया है आकाश पे दाता। और यह क्या हाल हुआ अपने संसार का, निकल रहा है आज जनाजा प्यार का। निकल रहा है आज जनाजा प्यार का। तो सब ऐसे ही नहीं हो गया बेटा, ऐसी स्थिति बनने में भी कितने लोग मटर गश्ती किए हैं, तब जा कर करके यह आज हम लोग इतने परेशान हैं। अदरवाइज अगर सब कुछ सही ही रहे होते, अच्छे से ही किए होते, निश्चित तरीके से आज जो दिन ऐसा आया है, हमको लगता है इससे बहुत ही अच्छा रहा होता। ठीक है, तो यह कविता आप लोग सभी लोग सुनिएगा और गाने की भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऐसे गीतों को आप कहीं भी सुना सकते हैं, ऐसे कविता को सुना सकते हैं। और इसमें बिल्कुल जो है, जो नीचे तबके के लोग या जो हमारी सबकी आपकी समस्याएं हैं, उसके बारे में सोच करके ही प्रदीप जी ने लिखा है, प्रदीप जी ने गाया है। अदरवाइज ऐसा कोई इसमें शब्दावली नहीं लगती हमको कि जो कुछ ज़्यादा गलत हो या ना मैच करती हो। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। कभी मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, और कल कोई और प्रेरणा गीत सुनाएंगे आप लोगों को। ठीक है, कि घर घर अलख जगाएंगे, बदलेंगे जमाना, और शिक्षा को रुचिकर बनाएंगे, बदलेंगे जमाना। एमसीएफ पर आधारित है ना, कि शिक्षा को रुचिकर बनाएंगे, बदलेंगे जमाना। श्रम से बना देंगे मिट्टी को सोना, और जीवन बनेगा उपवन सलोना। शिक्षा को घर घर पहुंचाएंगे, बदलेंगे जमाना। चलिए ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सानन्दमानन्दवने वसन्तम्, आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम्, वाराणसीनाथं नाथ नाथं, श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये, श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। हम राम जी के राम जी हमारे।